की धरती बलिदान, त्याग और वीरों की धरती है। इस पवित्र माटी की रक्षा के लिए न जाने कितने वीरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज हम ऐसे ही बलिदानी महापुरुषों की गाथा बताने जा रहे हैं, जिन्होंने भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए अपना जल, जंगल, जमीन, जागीर, पत्नी, पुत्र पर पौत्र, यहाँ तक कि अपने प्राणों तक का बलिदान कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ बहादुर देशभक्तों ने चुनौती देते हुए वतन की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये आजादी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था, जिसे हमने भुला दिया और इतिहास में उतनी जगह नहीं दी जितनी इसे मिलनी चाहिए थी। सन 1817-18 ईस्वी के तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में परास्त हुए शासित क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए। अंग्रेजों की स्वेच्छाचारी नीतियां एवं कर वसूली की सख्त प्रणाली के कारण बुंदेलखंड में अंग्रेजी विरोधी भावना बलवटी होने लगी। हम बुंदेलखंड अंचल के उन तमाम लोगों की पीड़ा, उनसे मुक्ति के लिए संघर्ष, अदम्य साहस, बलिदानों के गौरवशाली इतिहास से परिचित होने जा रहे हैं। हम बुंदेलखंड अंचल के उन तमाम लोगों की पीड़ा, उनसे मुक्ति के लिए संघर्ष, अदम्य साहस, बलिदानों के गौरवशाली इतिहास से परिचित होने जा रहे हैं। यह कहानी है सन 1842 के स्वतंत्रता संग्राम की, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे हिंदुस्तान पर अपने हुकूमत का जाल फैला रहा था। उनका एकमात्र मकसद था यहाँ से ज्यादा धन बटोरकर अपने मुल्क ले जाना। कंपनी की लालची निगाहें बुंदेलखंड प्रांत पर पड़ी। धन धान्य संपदा से संपन्न बुंदेलखंड अंचल, चारों तरफ खुशहाली और अमन चैन। कंपनी ने बुंदेलखंड पर अपना शिकंजा कसना शुरू किया, पर बुंदेलखंड पर काबू पाना इतना आसान नहीं। जोरदार टक्कर हुई। बुंदेलखंड का हर एक गांव उठ खड़ा था। बंदिश, चक्रण, घुटन और प्रताड़ना यहाँ के लोगों को कतई मंजूर नहीं था। फकीराना अंदाज, स्वच्छंद जीवन हमेशा से बुंदेली लोगों की वर्षों पुरानी परंपरा थी। जय सो बुंदेलखंड महान, गूंजो देश जगत में। जय सो बुंदेलखंड महान, गूंजो देश जगत में। ओ जय सो बुंदेलखंड महान, गूंजो देश जगत में। जय सो बुंदेलखंड महान, गूंजो देश जगत में। गूंजो देश जगत में नैया, गूंजो देश जगत में
तू जो देश जन्म में तू जो देश जन्म में तू जो देश जन्म में। अंग्रेज किसानों पर अत्याचार कर रहे थे और मनमाना कर वसूल कर रहे थे। छोटे किसान, बड़े किसान, जमींदार, जागीरदार, भू राजस्व और लगान अदा करने वाले सभी लोग अंग्रेजों की इस मनमानी से बौखला गए थे। उन्हीं दिनों अकाल की मार में अपनी व्यथा खुल के बताओ। हमारी उम्र भूल गई। सब कोरस गाओ। अभी यहाँ के गाने का सर आगे पीछे हो रहे हैं। सर आगे पीछे हो रहे हैं, सारे आगे पीछे हो रहे हैं। हम सहन न कर पाए। पानी सिर से ऊपर हो जाए, ऐसा पता नहीं होता हूं, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। प्रणाम साहब। राजधान को बुलाओ फौरन। वो अंग्रेजी सरकार के पास हमारा फरमान लेकर जाए। जी साहब। उन गोरे अंग्रेजन को पत्र भेजो। हम भले ही उनके संरक्षण में हैं, मगर प्रतिष्ठा हमारी भी है। हमारी जनता का संग अत्याचार हम सहन न कर पाए। हम बुंदेला हैं, अपनी जनता के लाने हम मर सकत तो मार भी सकत। आप बोले हम देखते प्रणाम दाऊ साहब। प्रणाम। दाऊ साहब, अंग्रेजन की तरफ से पत्राव है। पढ़ो, कहाँ लिखो है? श्री राम विजय बहादुर, बल श्री सूर्य बहादुर नरहर, सागर नर्मदा क्षेत्र को यह सूचित किया जाता है कि बार बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी पिछले 3 माह से भू राजस्व की किस्त शाही खजाने में नहीं पहुंची है, अतः लगातार 4 माह तक किस्त न भर पाने की स्थिति में या तो 25 जून तक भू राजस्व की रकम 686 रुपया बकाया चुका दे, अथवा 26 जून को दीवानी अदालत में आकर आपको अपनी सफाई पेश करने का
आदेश दिया जाता है। आदेश का उल्लंघन कई और बुद्धिहीन राजाओं, जागीरदारों, जमींदारों की तरह आपको जंगलों में छुपने और भटकने को मजबूर कर सकता है। इसलिए महलन में रहने के नारे जल्द से जल्द कर चुका दे और 26 जून को दीवानी अदालत में हाजिर हो। आदेश एवं सील प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर MC ओमनी। इतनी हिम्मत और निगरेशन की कि हमारे घर में घुसकर हमें को आग दिखा रहे, जी को खा रहे, वही खा कर आ रहे। अभी नारायण का सबक सिखाना पड़े। ले जा दे फरमान और दे दियो बांगे जब सको। हमारी बात भी ढंग से समझा दियो। सरहद के किले में डेरा है बाको। जाओ, पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं अपनी टोली के संग। लाल भरी मधुकर की आंखें करो मैं लाल एक तरफ बंदूकें एक तरफ तलवारें ढाल। अपने सेने अत्याचार, 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 अपने सेने इनको भूख बदेड़ो पाप करके खेती काल। आधे अंदर कहाँ चले गए? आधे अंदर चले गए। होल्ड करो। मुझे भी तो टाइम दो थोड़ा सा। तुम्हारे से एग्जिट करना इसका। 1 मिनट। पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं अपनी टोली के संग। लाल भरी मधुकर की आंखें करो मैं लाल एक तरफ बंदूकें एक तरफ तलवारें ढाल। अपने सेने अत्याचार, 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 अपने सेने अत्याचार। आगे इनको भाग बदेड़ो भाग पकड़ के खेती काल। अपने सेने अत्याचार, अपने सेने अत्याचार, अपने सेने अत्याचार। नियम तो दहशत से मर गए वैसे भय को लगे हाल। अपने सेने अत्याचार, अपने सेने अत्याचार। लाल भरी मधुकर की आंखें करो मैं लाल एक तरफ बंदूकें एक तरफ तलवारें ढाल। अपने सेने अत्याचार, 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 अपने सेने जहां मधुकर शाह के साथ शौर्य को दे दो भाई, शौर्य। उस पे वो दूसरा लड़का भी आ जाएगा। दोनों का गाना कवर। मधुकर शाह के साथ कई राजाओं ने मिलकर नरहट की धरती पर अंग्रेजों में अपना खौफ बनाया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी ओर नरसिंहपुर के महाराजा ढिल्लन शाह दिलवार ने भी बुंदेलखंड की धरती पर अंग्रेजों में अपना खौफ बना दिया, जिनके कहने से लंदन में बैरी बैठी रानी विक्टोरिया का तख्त तक खिल गया। राजा ढिल्लन शाह बचपन से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी किया करते थे। वे बचपन से ही बड़े बहादुर थे। उन्हें शस्त्र और शास्त्र के साथ जड़ी बूटियों का भी बड़ा ज्ञान था। उन्होंने अपने राज्य में कई विकास कार्य किए, जैसे पेड़ पौधे, गड़िया, बावड़ी, कुएं और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। जय राजा ढिल्लन शाह, जय राजा ढिल्लन शाह। हे तर हर नारी कौन बरसाए ढिल्लन। हे तर हर नारी कौन बरसाए ढिल्लन। कौन बरसाए ढिल्लन।
करना